डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति और आर्थिक नीतियों का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से ही ऊर्जा क्षेत्र और व्यापारिक शुल्कों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहले भी, तब भी और आज भी, तब भी पहले भी उनका जोर अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने पर था। अब 2025 में उनकी वापसी के बाद सबसे ज्यादा असर क्रूड ऑयल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है बात साफ है। बात साफ में आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, तेल के दामों की और भारत पर लगाए जा रहे अमेरिकी टैरिफ की और भारत के जवाब की और भारत के पास क्या विकल्प हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको तेल का खेल भी समझाते चलूंगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर व्यापारिक शुल्क बढ़ाए हैं और इस बात से देखिए निशाने पर भारत की वो वस्तुएं हैं जिनका अमेरिका में बड़ा बाजार है। इन नए शुल्कों के चलते भारत के निर्यात उद्योग, विशेष रूप से आभूषण, रत्न, वस्त्र जैसे श्रम प्रधान सेक्टर भारी दबाव झेल रहे हैं। तेल के मुद्दों पर देखें तो अगर क्रूड ऑयल की किस्मों को समझना भी जरूरी है, कौन सी किस्में होती हैं वो भी समझ लीजिए। क्रूड ऑयल 3 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले उसका वजन, तेल हल्का है, लाइट है या हैवी है। मिठास यानी सल्फर की मात्रा, स्वीट या सावर, और अम्लता जिसे TAN काउंट कहते हैं। हल्का और स्वीट क्रूड हमेशा अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल आसानी से निकल जाते हैं और इसे रिफाइन करना सस्ता पड़ता है। वहीं हेवी और सावर क्रूड में सल्फर अधिक होता है जिसकी वजह से इसे प्रोसेस करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। भारत ने रूस से लाइट और स्वीट क्रूड खरीदकर पिछले 2 वर्षों में लगभग 17 अरब डॉलर तक की बचत की है। यह मामूली रकम नहीं है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर लगभग 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जिससे यह पूरी गणना बिगड़ गई है। जो प्रॉफिट था अब वो प्रॉफिट नहीं रहेगा अगर यह ऐसे चलता रहा, और भारत के लिए कच्चे तेल का लाभ यानी प्रॉफिट सीमित होता जा रहा है। ये सब कुछ टाइम पर डिपेंड करेगा। ट्रंप की सोच इस मामले में काफी स्पष्ट दिखती है। वो मानते हैं कि अमेरिकी बाजार का फायदा उठाकर दूसरे देश, खासकर भारत और चीन, अनुचित लाभ कमा रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने भारी भरकम शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा क्योंकि वस्त्र और आभूषण जैसे उत्पाद महंगे होंगे। लेकिन ट्रंप का राजनीतिक गणित अमेरिकी उत्पादन और रोजगार को प्राथमिकता देना है। वो अमेरिकी तेल कंपनियों को बढ़ावा देने और रूस को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली नीतियां अपनाते दिख रहे हैं। अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को मिलने वाला रूसी तेल का लाभ अब राजनीतिक दबाव में फंस गया है। अमेरिका भारत से उम्मीद कर रहा है कि वो रूस से तेल खरीद को घटाए, लेकिन भारत ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर खरीद जारी रखे हुए है। इस वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और गहरा हो गया है। ट्रंप की नीतियां इस संघर्ष को और बढ़ा सकती हैं क्योंकि वो हर सौदे को अमेरिका के हित में तोलते हैं और अपने घरेलू मतदाताओं को यह दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिका फर्स्ट के वादे पर कायम हैं। एक स्लोगन उनके द्वारा दिया गया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। वो चाहते हैं और तेल जो है अमेरिका में उसका उत्पादन हो। और आप इससे भी जोड़िए डोनाल्ड ट्रंप की इलॉन मस्क से किस तरीके से दोस्ती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सोच तेल से मेल खाती है, इलॉन मस्क की बैटरी से और इलेक्ट्रिक व्हीकल से, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग साफ इसी ओर लगा हुआ है कि कैसे तेल का उत्पादन बढ़े और तेल की गाड़ियां, तेल का उद्योग हो और तेल से ही मुनाफे का खेल चले। अब जो भारत के साथ हो रहा है उस पर वापस आते हैं। देखिए, भारत के लिए यह स्थिति काफी पेचीदा है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर वो अपनी ऊर्जा लागत घटा रहा था, दूसरी ओर अब अमेरिका में अपने प्रमुख निर्यात पर बढ़े हुए शुल्क से अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, भारत ने जब सस्ता तेल रूस से खरीदा, रिफाइन किया और बेचा तो भारत को लाभ हुआ। साथ ही साथ भारत में भी अगर आप बात करें तो भारत के अंदर भी कोई तेल के दाम बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। यानी भारत ने प्रॉफिट रखा अपने लिए और वो पैसा काम आता है राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, देश में और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और तेल एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है। अब भारत के व्यापार संतुलन, रोजगार और विदेशी निवेश पर अमेरिका के टैरिफ का नकारात्मक असर दिख सकता है। यह भी सच है कि अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होने वाले सेक्टर वही हैं जिन पर भारत की बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर करती है। ट्रंप की रणनीति केवल भारत तक सीमित नहीं है, वे वैश्विक स्तर पर एक नए तरह के ऊर्जा और व्यापार संतुलन की कोशिश कर रहे हैं।
उनकी नजर हमेशा से इस बात पर रही है कि अमेरिका अपने संसाधनों का अधिकतम दोहन करे और विदेशी प्रतिस्पर्धा को कमजोर किया जाए। यही कारण है कि क्रूड ऑयल की राजनीति, चाहे वो ओपेक देशों के खिलाफ दबाव बनाने की हो या रूस और भारत जैसे देशों पर अप्रत्यक्ष असर डालने की, ट्रंप की विदेश नीति का केंद्र बन गई है। इस पूरी पृष्ठभूमि में साफ है कि क्रूड ऑयल की गुणवत्ता और कीमतों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से गहरा रिश्ता है। लाइट और स्वीट क्रूड की ऊर्जा कीमतें और हेवी सावर क्रूड की सस्ती उपलब्धता केवल तकनीकी मसले नहीं हैं, बल्कि बड़े देशों की रणनीतिक चालों से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वे रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी करे और साथ ही अमेरिका जैसे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ रिश्तों को भी संभाले। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैश्विक राजनीति और तेल का रिश्ता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन का भी प्रतीक है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह इस जटिल स्थिति से निकलता है। क्या वो रूस के साथ तेल संबंध मजबूत करता है या अमेरिका के साथ बढ़े हुए तनाव को कम करने के लिए कोई नया रास्ता तलाशता है। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप का यह टैरिफ भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर गहरा असर डाल चुका है और इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब टैरिफ का भारत पर क्या असर है और भारत को क्या करना चाहिए, इसी पर देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम न्यूज रूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा टैरिफ, यानी पहले 25%, बाद में 25%, यानी कुल 50%, वो अब भारत पर लागू हो चुका है। अमेरिका की तरफ से एक बार नहीं कई बार इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देता है तो 25% जो टैरिफ है वो कम हो जाएगा। कल भी अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ। उस बयान में यह कहा गया कि भारत के पास अब भी विकल्प है कि वो रूस से तेल खरीदना छोड़ दे। कल व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया उसमें इस बात को कहा गया कि यूक्रेन में जो रूस इस समय युद्ध लड़ा है उसके पीछे अगर कोई है तो वो भारत, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे या तेल खरीदना छोड़ दे, क्योंकि अगर अमेरिका से टैरिफ में राहत चाहिए तो यह शर्त है। लेकिन सवाल यह भी है कि अमेरिका के साथ जो 25 सालों के भीतर हमारे जो संबंध मजबूत हुए हैं उन संबंधों में अब दरारें दिखने लगी हैं। 20 जनवरी 2025 जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आए थे, उस समय उम्मीदें भारत को बहुत ज्यादा थी कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन मार्च 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात कही, उसके बाद से ही संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई। अब तो सीधा सीधा पेनल्टी की नौबत आ चुकी है, या पेनल्टी यूं कहें कि लगा दी गई है। इस बात को आपको समझा दूं कि भारत 2019 में जो रूस से महज 4% तेल खरीदता था, आज की तारीख में यानी 2025 अगस्त में वो 40% से ज्यादा है। एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बतलाती है कि आने वाले समय में रूस से हम और ज्यादा तेल खरीदेंगे। उसके पीछे वजह है, जब हम रूस से तेल खरीदते हैं तो एक साल में हम 4 लाख करोड़ रुपए की बचत करते हैं, यानी 4 लाख करोड़, एक बहुत बड़ा अमाउंट की हम बचत करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि ट्रंप ने जो हमारे ऊपर, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उससे नुकसान होगा, लेकिन उसमें भी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 50% का जो टैरिफ है वो एक साल तक भी अगर लागू रहता है तो भी महज जीडीपी में 0.2% का ही असर जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। तो अब सवाल यह है देश के सामने, एक दोस्त जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसका नाम रूस है। चाहे 1971 की जंग क्यों ना हो, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ी थी, तब अमेरिका की तरफ से अपने नौसेना के जो जहाज थे वो भेज दिए गए थे। तब उस समय सोवियत संघ ने यह कहा था
कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो सोवियत संघ भी भारत के फेवर में कूदेगा। चाहे हम सुखोई की बात कर ले, चाहे दूसरे एयरक्राफ्ट की बात कर ले, जब भी जरूरत पड़ी है रूस हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आया है। तो अब सवाल यह है कि क्या एक दरकती हुई दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया जाए या एक मजबूत दोस्ती की तरफ अपने कदम और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार, न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और जैसे मोटे मोटे एक जो रूपरेखा है आज की इस पूरी चर्चा की वो आशीष आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर अमेरिका और इंडिया के हम टर्म्स की बात करें तो हम ये बखूबी जानते हैं कि भारत सबसे भरोसेमंद अमेरिका का एक साथी रहा है, चाहे बात वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए या तमाम साझेदारी जो है वो अच्छे स्तर पर रही। अगर रूस के साथ की बात की जाए तो 1971 के जंग के बाद से ही, चाहे बात हम सोवियत संघ वाली पूरी जो परिस्थिति थी उसके बाद में, हमेशा से बड़ा भरोसा जो है वो इंडिया और रूस के रूप में के बीच में बरकरार रहा है। और डिफेंस के क्षेत्र में तो ये किसी से छुपा नहीं कि भारत और रूस के बीच में किस तरह से साझेदारी रही है। और भारत की लगभग 60 से 70% की जो सैन्य तकनीक है या फिर अगर हथियारों की भी बात करें तो उसमें रूस की एक बड़ी भूमिका रहती है। ब्रह्मोस मिसाइल हो, सुखोई हो, मिग-29 हो, D-90 हो, ऐसे तमाम जो टैंक्स हैं उसमें एक बड़ी साझेदारी। और हाल ही में S-400 को लेकर जो हमने बड़ी तस्वीर देखी थी वो तो हमने देखी ही है कि किस तरह से रशिया के साथ में इंडिया की एक साझेदारी डिफेंस के क्षेत्र में रही है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी साझेदारी इंडिया और रशिया के बीच में रही है, वो है तेल के रूप में। और यही चीज जो है कई अन्य देशों को खटकती रही है, खासतौर से अगर यूएस की बात की जाए। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, यूएस की तरफ से, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भैया अब ये जो पूरा युद्ध है उसको कंट्रोल कर लो, अगर नहीं कंट्रोल किया तो सैंक्शंस लगाए जाएंगे, चाहे बात यूक्रेन की हो या रशिया की हो। रशिया पर कुछ ज्यादा ही सख्ती जो है वो साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप की नजर आई। जब वहां पर दाल नहीं गली तो बाकायदा इंडिया पर टैरिफ लगाने की बात कही गई, डराने की बात कही गई और कहा कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो 25%, फिर कंट्रोल नहीं हुआ तो दोहरा टैरिफ 50% के तौर पर। लेकिन इंडिया अपने टर्म्स पे ये पूरी साझेदारी को अभी भी निभा रहा है और पुरानी दोस्ती जो है उसको बखूबी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि सैंक्शंस लगाना यूएस की तरफ से कुछ नया नहीं है, पहले भी होता रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर रशिया और इंडिया के बीच में तेल की साझेदारी होती है तो क्या इससे यूएस को नुकसान होगा, भारत का फायदा है नहीं है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं पिछले कुछ वक्त के लिहाज से या पहले जो आयात का जो रेशियो था उसके हिसाब से अभी तस्वीर बहुत बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या यूएस को नुकसान होगा, तो इसमें बाकायदा कहा जा रहा है हाँ। और यही वजह है कि यूएस की चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि ये दोस्ती साझेदारी हर रूप में और भी ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आती है। एक जो रिपोर्ट आई उसमें ये भी बताया गया कि पिछले कुछ वक्त से, खासतौर से इंडिया और यूएस के बीच की जो स्थिति है वो पिछले कुछ वक्त से सिर्फ स्ट्रांग ही हुई है। कई चीजों में हो सकता है मतभेद रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में यूएस को ये डर है कि उसका जो पूरी दुनिया में एक दबदबा है वो कंट्रोल होगा। खासतौर से अगर अमेरिकी डॉलर की बात की जाए तो उस पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में जो अगर ये पूरा आयात निर्यात की जो पूरी प्रक्रिया है वो इंडियन रुपी और युआन के तौर पर भी देखी जा रही है। तो कई तरह से बड़ी तस्वीरें, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं, जो सैंक्शंस की बात कही गई है, गाहे बगाए वो बार बार जो धमकी देता है, उससे इंडिया को हर पक्ष और हर लिहाज से चीजों को देखना चाहिए या फिर अपने स्टैंड पर अड़े रहना चाहिए। यही बात है कि रूस और रशिया के बीच का जो तेल आयात निर्यात वाला पक्ष है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार भी और स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा क्या फायदा क्या नुकसान, लेकिन अभी ये समझना होगा कि इंडिया, मैं ये मानता हूं कि इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक से दोस्ती रखें और दूसरे से दुश्मनी जो है वो मोल ले लें, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम टोटल बात करें हमने कितना पैसा बचाया रशिया से तेल खरीद के, तो वो अराउंड $17 बिलियन कह लीजिए, उतना पैसा हमने बचाया है। $17 बिलियन हमने बचाया। लेकिन ये जो 50% जब टैरिफ लगेगा और इस पर हमारा जो ट्रेड गिरेगा तो वो लगभग $37 बिलियन का नुकसान होगा। तो यानी कि हमारा जो पूरा जो प्रॉफिट है वो तो साफ हो गया। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है और वो जो टैरिफ वाली बात है उससे हमें नुकसान और ज्यादा होगा। अब एक ऑप्शन भारत ने ये किया है कि भाई हम यूएस से भी जो एनर्जी है वो खरीदेंगे, उनसे भी सामान जो लेंगे इस मामले में, तेल के मामले में, तमाम चीज़ों के मामले में, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे रशिया के साथ।
रशिया के साथ इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी उनके हथियारों पर जो है वो चल रही है। अभी भी पूरा हमारा उनसे जो है लेना देना है। ऐसा नहीं हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हालांकि पहले बहुत ज्यादा था, ये बहुत कम हो गया है। यानी कि अब जो मेक इन इंडिया के लिए जो हम लगातार कोशिश कर रहे थे, अब जरूरी नहीं है कि हम टोटली रशिया पर उस लेवल पर डिपेंडेंट हैं जैसा हम पहले होते थे। बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा रिडक्शन वहां पर हुआ है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बिल्कुल ठीक है, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन ये हम अमेरिका से दुश्मनी भी हमें नहीं चाहिए, इससे भी हमारा नुकसान है। बहुत अच्छा हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस भी है। अभी भी मैं ये मानता हूं कि न्यू दिल्ली जो है, नई दिल्ली, वो कोशिश कर रहा है कि हमारी जो टाइज हैं वो वॉशिंगटन से अच्छे हों और यूएस एनर्जी को हम यहाँ पर बढ़ाएं, लेकिन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कम नहीं करना। यानी कि अभी भी मुझे लगता है अभी संवाद में थोड़ा सा और, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया नहीं किया उससे चीजें खराब हुई, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा सा, मैं ये मानता हूं कि और डिस्कशंस हमें जरूरत है, क्योंकि 40% अगर हम टोटल परचेज अगर रशिया का क्रूड कर रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा करके कहीं और से भी ले लेंगे और दोनों अगर साथ लेके चल सकते हैं, तो हमारा जो ट्रेड जो खराब अगर यूएस से ना हो तो हमें फायदा है। इंडियन डायस्पोरा भी वहां पर बहुत है, उन पर भी असर पड़ सकता है, इकोनॉमी पर भी भारत की असर पड़ेगा, कितने सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं अचानक से। क्योंकि ट्रंप की फैसले को तो मैं गलत कहूंगा, लेकिन अब वो कर तो रहे हैं ना, अब उसका उपाय आपके पास क्या है? तो मैं ये मानता हूँ दोनों को फिर से डायलॉग्स को और खोलना चाहिए, तमाम बातें करनी चाहिए। यहाँ रशिया का तेल खरीद के केवल हम बचा नहीं लेंगे, अगर यूएस का वाकई जो 50% अगर कंटिन्यू करा तो हमें उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 17 बिलियन यहाँ पे है तो 37 वहां पे, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए डबल से भी ज्यादा हमें नुकसान हो जाएगा। तो क्या बचा फिर? फायदा क्या है? सस्ता रशियन तेल खरीद के हमें कोई लाभ नहीं हो जाएगा हमें। तो मुझे ये लगता है कि अभी भारत को अमेरिका की भी जरूरत है। ये मैं पलक। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल, और जिस तरीके से हमने जो जानकारी आपको दी सिलसिलेवार तरीके से कि क्या अभी अपडेट है इस पूरे मामले पर कि रशियन ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इससे अमेरिका को बहुत दर्द हो रही है। अब हम चलते हैं 2018 में। 2018 में ऐसे ही पेट में दर्द हुई थी अमेरिका के। अब वो दर्द ऐसे हुई थी जब हम मिडिल ईस्ट से, ईरान से जब अपने इंपोर्ट्स करते थे माफ कीजिएगा ऑयल के, तो जी अमेरिका को तब भी दर्द हुई और उसने कहा कि नहीं, आप ईरान से नहीं करेंगे इंपोर्ट, आप अमेरिका से करेंगे। और उस वक्त हमने ये दादागिरी सही, मैं एक बात बोलूंगी, हाँ अमेरिका पर हमने शिफ्ट किया अपने ऑयल इंपोर्ट्स को। अब वैसी ही दादागिरी एक बार फिर से 2025 में अमेरिका करना चाहता है, लेकिन इस बार ये अमेरिका पर उल्टा पड़ गया। अमेरिका को लगा शायद रशिया से जो हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं, देखिए आप पहले से समझिए कि भारत के पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर रशिया से जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसे आज स्टॉप कर दें, एज्यूम करते हैं, हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है मिडिल ईस्ट और दूसरा अमेरिका। अमेरिका ने पहले मिडिल ईस्ट वाला जो रास्ता हमारा था ईरान से, वो तो बंद कर दिया। अब वो चाहता है कि रशिया से जो भारत लगातार इंपोर्ट कर रहा है वो भी भारत रुक जाए। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका के दुश्मन विश्व के दुश्मन नहीं है बॉस। अगर आपकी ईरान से नहीं पट रही तो भाई इंडिया क्यों अपने इंपोर्ट्स उनसे स्टॉप करे? अगर आपकी रशिया से नहीं बन रही है तो अगर हमारा पुराना एलाय है, मतलब हमारे बहुत पुराने अगर हम रिश्ते कहीं, चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो हमेशा ही अच्छे रहे हैं, तो हम अपने रिलेशंस क्यों खराब करें? इसकी जो पीछे मतलब ये जो पूरी कहानी चल रही है वो ये कहानी चल रही है कि 2018 में जो अमेरिका ने किया था भारत और ईरान के साथ, वैसा ही कुछ एक बार फिर से रशिया और भारत के साथ जो है वो अमेरिका करना चाहते हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि हम जो अपने ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो अमेरिका पर शिफ्ट करें। और ये कुछ नहीं है, 3 साल में ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता था कि हम वहां से ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो उस वक्त वो सब कुछ इंपोर्ट कर रही थी, यानी कि हमारे इंपोर्ट से वो सब कुछ जो हम एक्सपोर्ट करके उन्हें दे रहे थे, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, सब भारत से ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड बंद कर दीजिए। क्यों ट्रेड कर रहे हैं आप? तो मोटे मोटे तौर पर बवाल जो है वो यही है कि अमेरिका को ऐसे लग रहा है कि विश्व में अगर कोई भी देश उसका दुश्मन है तो वो विश्व का दुश्मन हो जाना चाहिए। पूरा विश्व यानी वेस्टर्न कंट्रीज तो उसको बैन करे ही करे,
लेकिन उस पर इतने ज्यादा सैंक्शंस ये लगाने के पलक ये साथ साथ बच्चों की तरह है कि नहीं बिल्कुल मैंने अपनी बात यहीं पर कंप्लीट की ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ट्रम्प का जो ये रवैया है, अमेरिका का जो ये रवैया है कि भाई आपका कोई दुश्मन है तो भाई वो सबका दुश्मन हो जाना चाहिए। व्हाट इफ अगर इंडिया ईरान के साथ भी शुरू कर दे अपने ऑयल ट्रेड्स, फिर आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे भैया। आपकी और एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी डेड है। हास्यास्पद इसलिए हो जाता मैं है कि यूएस बड़ा की अच्छा- खुद जो रशिया के साथ में तेल डील, बिल्कुल। ऑयल डील, वो उस तरह से यथावत आप देखने अपने को संबंध मिल रहे हैं। बेहतर कर रहे हो पुतिन से मुलाकात करके। मैं आपको बताऊं इसमें क्या हो रहा है। ये अब जिसे हम बात तो जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया को फायदा होगा, नुकसान होगा। इसमें जो फायदा हो रहा है केवल रशिया को, इसमें रशिया इज ऑन द विनिंग साइड और ये दोनों लूजिंग साइड में है। मतलब इंडिया भी लूजिंग साइड पे है और रशिया गेनिंग साइड पे, अमेरिका भी लूजिंग साइड में है। अमेरिका को बेनिफिट थोड़ी ना होगा, बहुत ज्यादा लंबे तौर पर अगर आप सोचेंगे तो अमेरिका को कोई फायदा इसमें नहीं होने वाला है। अगर आप चाहेंगे, हम देखिए हम ऑल्टरनेटिव्स अभी तलाश रहे हैं और अब थोड़ा सा लेकिन समय शिवम, उसमें फायदा लगेगा। जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये फाइनेंस से दुनिया चलती है। डिप्लोमेसी जो है, बाकी कई चीजें हैं, उस चीज को भी शायद बहुत बखूबी डोनाल्ड ट्रम्प समझ रहे हैं और इंडिया भी बखूबी समझ अमेरिका की जो वो विश्व की ताकत वाली गद्दी छिनती जा रही है ना, वो बस ये बौखलाहट है। एक दिलचस्प आंकड़ा है जो दर्शकों को बताना और समझाना बेहद जरूरी है। अमेरिका भारत पर इसलिए प्रतिबंध लगा रहा है या टैरिफ उसने बढ़ाया है कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। अब जरा आपको ये बता दें, आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका और रूस के बीच में जो व्यापार है वो पिछले साल की तुलना में इस साल 23% बढ़ा है। जी हां, सुनकर हैरान मत होइए, 23% इन दोनों मुल्कों के बीच में व्यापार बढ़ा है। 2024 के जो डेटा है उसके मुताबिक 5.2 बिलियन व्यापार था, जिसमें रूस से जो आयात अमेरिका ने किया था वो 3 बिलियन से ज्यादा था। यानी रूस से अमेरिका आयात ज्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए चीजें पलट जाती हैं। जो ये पूरा व्यापार है वो 23% बढ़ जाता है। वो बिजनेसमैन है ना वो। हाँ, अब इस बात को मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब अमेरिका में भी इवन रिपब्लिकन पार्टी, जहां से जिस पार्टी के जरिए वो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पार्टी में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता है हैरिस, उन्होंने अपनी बात में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत जैसे मजबूत दोस्त को खो रहे हैं, भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को खो रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से भारत जो है वो चीन की तरफ उसका झुकाव होगा और अमेरिका की जो नीति रही है वो हमेशा से चीन को रोकने की नीति रही है, चीन के खिलाफ नीति रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से भारत और चीन जो है वो नजदीक आएंगे। दूसरी सबसे अहम बात, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हो या पूर्व राष्ट्रपति हो, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में खुलकर आ गए हैं। अवाम तो वहां है ही, क्योंकि जनवरी से लेकर अगस्त तक अमेरिका में महंगाई दर 2.5% और ज्यादा बढ़ी है। तो आप समझ लीजिए कि महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के भीतर ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की यात्रा और उसके बाद चाइना की यात्रा, ये एक सीधा मैसेज जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, ये बताने और समझाने के लिए कि जिस प्रधानमंत्री ने 7 सालों में चाइना की कोई यात्रा नहीं की, अब वो चाइना के 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर व्यापार बढ़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात, 40 ऐसे देशों को चिन्हित कर लिया गया है जिनमें हम निर्यात को बढ़ाएंगे। ये मेजर है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो। अब ये मुल्क कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ये मुल्क वो है जो नाराज हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ये वो सारे पश्चिमी, इसके अलावा जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज के जो मुल्क हैं, दक्षिण अमेरिका के मुल्क, चाहे आप मेक्सिको की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, पेरू की बात कर लीजिए, आप अफ्रीका में आ जाइए, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम अपने व्यापार के आयाम को ढूंढ रहे हैं। और ये ढूंढना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे जो निर्यात की निर्भरता है,
अगर हम इन प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, मछली की बात करें, या फिर आप टेक्सटाइल की बात करिए, तो 40% जो हम करते थे वो अमेरिका के साथ करते थे। अब हमें 40 नए दोस्त मिल जाएंगे, जाहिर तौर पर हमारा माल जो है वो अलग अलग मुल्कों में बिकेगा। अमेरिका के साथ क्या दिक्कत आएगी कि अमेरिका जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, वहां पर चीजें और महंगी हो जाएंगी। लोगों के पास किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी तो हम सभी जानते हैं कि वो दूसरों पर एक तरह से दबाव बनाकर या हंटर चलाकर सबको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल इमेज है वो तो डैमेज हो ही रही है ना एक तरह से। आशीष, खासतौर से कहा कि भाई हमने इंडिया को कहा लेकिन इंडिया ने नहीं सुनी, रूस को कहा रूस नहीं सुन रहा, यूक्रेन पर हम दबाव बना रहे हैं, यूक्रेन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। तो जाहिर सी बात है भाई वो जो ग्लोबल इमेज है और सो कॉल्ड नोबेल प्राइज वाली, वो तो डैमेज हो ही रही है। और दूसरी तरफ इंडिया और रशिया के बीच में अब अगर तेल का आयात निर्यात लगातार इसी स्तर पर होता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका का जो एक डॉलर कमजोर होता है, जो कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है अमेरिका का, वो इससे सीधे सीधे प्रभावित है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे लगता है कि आप देखेंगे 2 तस्वीरें हैं, वो आपको ये समझना होगा, वो व्यापारी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो कभी एक थॉट प्रोसेस से स्टिक अरे नहीं करते। व्यापारी हैं तो गल्ले पे बैठे, मुल्क कहाँ चला रहे हैं वो भाई, तो चल रहा है ना साथ में आशीष, दोनों गल्ले पे बैठे। तो पूरे अब मैं दुनिया 5 में रुपए हाथ 10 रुपए करे, अब अगर मैं अरे गल्ले पे बैठे। अब अगर मैं बोल दूं गल्ले पे बैठने वाले ही देश चला रहे हैं केवल यूएस। चलिए फाइनल कमेंट पलक से ले लेते हैं, समय की कमी है। केवल यूएस में नहीं, मैं एक छोटी सी लाइन ऐड करता शिवम हूं। आप ही ऐड कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप पोकर फेस खेल रहे हैं कि जब आपके पास वो हमेशा कार्ड्स करते हैं, कभी देखना है जेलेंस्की है तो यू डोंट हैव द कार्ड्स, वी हैव द कार्ड्स, ठीक है, उसकी बहुत मजाक बनते हैं उसके, एक दिन कार्ड में उनका भी फोटो छपा हुआ मिलेगा, मीम्स में डोनाल्ड ट्रंप, जोकर की हाँ। जगह डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा नहीं, इनका होगा। बड़ा मजाक बना था, इवन पैरोडी बनाई गई थी इनके, तो वो कह रहे हैं यू डोंट हैव द कार्ड्स, जेलेंस्की कह रहा है आई डोंट प्ले कार्ड्स, है ना, मतलब मैं ताश नहीं खेलता हूं। लेकिन वो जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं, वो इसे कहते हैं कि सामने वाले को मजबूर करते हैं आप इतनी देर तक कि वो कहां तक जाता है। अगर उनको लगेगा रिश्ता ज्यादा खराब है, देखने वापस पलट के रिवर्स आएंगे, कर साइकोलॉजी देंगे। यहाँ वेरी गुड, हालांकि- रिवर्स साइकोलॉजी। हालांकि पूर्वांचल में इसको मस्खरा बोलते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन अब वो ट्रंप तो पूर्वांचल, डोनाल्ड ट्रंप है। नहीं ठीक है, नमस्ते ट्रंप, चलिए नमस्ते। समय की कमी है पलक। वो हाँ, अभी या वेट तो शिवम आप फाइनल। मैं ये कह रहा हूँ वेट एंड वॉच करेंगे, ये सब सुधर जाएगा, अभी देख ली सब टेम्पररी है और केवल रशिया को फायदा हो रहा है। और मैं बार बार बताता हूँ, पुतिन और ट्रंप भी कहा जाता था दोस्त थे, वो उनसे उनका कोई लिंक है ये कहा जाता, ठीक है ना। फाइनल बिल्कुल। और मैं अभी भी ये बात कहूंगी, हमने ये चीज पिछले 11 सालों में सीख लिया, आपदा में अवसर कैसे तलाशना, और आपको बहुत जल्द पता भी चल जाएगा कि हमारा अवसर जो है वो कहीं ना कहीं हमने तलाश लिया होगा। शिवम, एक फाइनल कमेंट ये कहूंगा कि भाई इंडिया कोई साइड नहीं लेता कभी भी वॉर में, और ये हम हमेशा इसमें हम सोचें कि हम सेफ रहेंगे, ये थोड़ा सा इशू यहाँ पर आ जाता है। कभी कभी आपको साइड लेना चाहिए और कभी कभी बचना। हमने कभी भी साइड नहीं ली, हमने रशिया का भी फुल साइड नहीं लिया, केवल तेल खरीदा, हमने यूक्रेन के भी अगेंस्ट नहीं गए। यूरोपियन देशों को आपने देखा कैसे वो रूस के अगेंस्ट लेकिन भी चले गए। हम साइड नहीं ले रहे, लेकिन हाँ। यूएस इस नैरेटिव को सेट कर रहा है कि हम रशिया से अगर हम ऑयल ले हाँ, रहे हैं हाँ, और तो हाँ। फिर हम उसको एक तरह से मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो उनके पीटे नवारो बाकायदा वो इस तरह से एक लंबी जो डिटेल्स है वो आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते ये सोशल मीडिया वाले ही हैं और कुछ बचा नहीं। अंत में ये कहना चाहूंगा कि सभी से रिश्ते अच्छे हों, भारत का हित उसी में है, नुकसान ना हो देश का। और ईगो में अगर जैसे चाहे ट्रंप का ईगो हो चाहे पुतिन का ईगो क्लैशेस में लोग ना बर्बाद हो। और ईगो का परिणाम क्या होता है, ट्रंप को रामायण देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।